कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्मी सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम। और उसी के आधार पे जिंदगी को सुखमय शांत बनाने के उपाय श्रवण किए जा रहे हैं। प्रभु ने बहुत ही सुंदर सूत्र दिया अप्रतिबद्धता का। अप्रतिबद्धता का मतलब किसी से बंधे नहीं। अप्रतिबद्धता का मतलब किसी से बंधना नहीं। जब एक साधक दीक्षा भी लेता है तो प्रभु ने 4 तरह की कंडीशंस, 4 तरह की मानसिक स्थितियां बताई। कोई व्यक्ति दुनिया में यश मिलेगा, शोहरत मिलेगी, खाने को पहनने को बढ़िया बढ़िया वस्त्र और पकवान मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोच करके दीक्षा लेता है तो उसकी वह दीक्षा प्रव्रज्या यह लोग प्रतिबद्ध है। और यदि कोई व्यक्ति आने वाले भविष्य में मैं कोई सेठ बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं, देवलोकों में रिद्धि संपन्न देवता बन जाऊं, बाद में मैं भी मनौतियां अपनी पूरी करवाऊं, लोगों में मान्यता करवाऊं, यदि कोई इस दृष्टिकोण से दीक्षित होता है तो उसकी दीक्षा पर लोक प्रतिबद्ध है। और कोई व्यक्ति सोचता है यह लोक भी मेरा अच्छा हो जाए, अगला भव भी अच्छा हो जाए, यह लोक में साधु बन जाऊंगा तो यहाँ पर भी सम्मान मिलेगा और पुण्य की संपदा इकट्ठी होगी तो आगे भी मेरे को उत्तम साधन मिलेंगे। तो प्रभु फरमाते हैं इन दोनों प्रयोजनों को लेकर के भी दीक्षा जो लेता है वह दीक्षा उभय लोक प्रतिबद्ध। वह दीक्षा उभय लोक प्रतिबद्ध है। मगर इन 3 कैटेगरीज को तो प्रभु ने प्रशस्त, अच्छा, उत्तम, हितकारी, कल्याणकारी नहीं माना। चौथा नंबर आता है अपरिबद्धा। अपरिबद्धा का मतलब है कि जो व्यक्ति दुनिया के समस्त प्रयोजनों को छोड़ करके केवल और केवल आत्मा की शुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए दीक्षित होता है, उसकी दीक्षा सच्ची दीक्षा है। और यहाँ पर शब्द दिया है अप्रतिबद्ध। क्या शब्द दिया? सुन रहा है सभी को? क्या शब्द दिया? अप्रतिबद्ध। अप्रतिबद्ध का मतलब किसी से बंधना नहीं, किसी से बंधना नहीं। मगर व्यक्ति कहेगा कि महाराज बिना बंधन में आए ये व्यक्ति नियंत्रित नहीं होता, बिना बंधन में बांधे यह व्यक्ति बहुत बार अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो ऐसी सिचुएशन में तो उसे बंधना पड़ेगा, मगर वह बंधन भी कौन सा जो उसे मुक्ति की ओर लेकर के जाए। एक बंधना है आसक्ति के रूप में और एक बंधना है आसक्ति को तोड़ने वाले उन गुरुओं से जो हमें वो उपाय, वो मार्ग, वो रास्ता, वो मेथड हमें समझाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने फरमाया कि जो व्यक्ति अप्रतिबद्ध हो जाता है, किसी चीज से इतना गहरा जुड़ाव नहीं कि उसके बगैर तुम रह ना पाओ, किसी को भोजन से बहुत लगाव है, ये होगा तो खाऊंगा, नहीं होगा तो भूखा रह जाऊंगा। किसी व्यक्ति को टाइम
के साथ लगाव है, अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे टाइम के साथ वो चिपका है, उसकी मेमोरी उसके साथ इस तरह से बाउंड है कि वो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को जी ही नहीं पा रहा, अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर ही नहीं पा रहा। तो प्रभु ने कहा इन सभी परिस्थितियों से तुम्हें उभरना है, तुम्हें बाहर निकलना है, क्योंकि यह अशांति का कारण है, ये प्रोग्रेस को रोकने वाली बातें हैं। तो अप्रतिबद्धा का मतलब कि व्यक्ति हवा की तरह निरालय, मीन्स जैसे हवा बहती है ऐसे बहता रहे। लोग मिलेंगे, बहुतों के साथ मिलना होगा, संवाद भी होगा, अच्छा मिलना भी होगा, बुरा एक्सपीरियंस भी होगा, मगर उन घटनाओं को कर्म का उदय जान करके जस्ट उनसे मिले और उन्हें छोड़ते चले जाए। अदरवाइज किसी ने तुम्हारा अच्छा किया है तो उसके प्रति राग आएगा, किसी ने बुरा किया है उसके प्रति घृणा, नफरत, द्वेष आएगा। तो प्रभु ने फरमाया कि जो व्यक्ति अप्रतिबद्ध रहता है उस अप्रतिबद्धता से निसंगता पैदा होती है। क्या पैदा होती है? क्या पैदा होती है? किस किस को सुन रहा है? पीछे वाले तो सुन रहा है, आपको किसी को पीछे आवाज नहीं जा रही। तो असंगता, निसंगता, पहला वर्ड कौन सा दिया? अप्रतिबद्धता, मतलब किसी कंडीशन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी द्रव्य के साथ खुद को चिपकाना नहीं, नॉन स्टिकी रहना। और सेकंड पॉइंट है जो व्यक्ति अप्रतिबद्ध रहता है, किसी से बंधता नहीं है, उसकी निसंगता बढ़ती है। निसंगता मतलब डिटैचमेंट। निसंगता का मतलब डिटैचमेंट, वो व्यक्ति उससे निर्लिप्त रह पाता है। निर्लिप्त का मीनिंग जैसे कांसे के पात्र में यदि हम पानी डालें, भले हम कितने दिन उसमें पानी रखें, मगर जैसे ही हम पानी उससे खाली करेंगे तो उसमें एक भी ड्रॉपलेट उस बर्तन के साथ चिपका नहीं रहेगा। मीन्स जब तक कोई है ठीक है, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति आश्रित है, तुम्हारे पे डिपेंडेंट है, तुम्हारी केयर भी कर रहा है, तुम्हारी हर बात को सुनता है, मगर कभी ना कभी वो व्यक्ति दूर जाएगा या तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसी दशा में यदि उसकी स्मृतियां तुम्हारे साथ चिपकी रही, वो पानी की भांति यदि बर्तन के साथ चिपका रहा, तो फिर कठिनाई आ जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा कि कोई भी परिस्थिति जिंदगी में आए तो उसके प्रति निसंग रहने का अभ्यास करे। निसंगता का मतलब डिटैच, और डिटैच होने के लिए जैसे नॉन स्टिकी पैन है, सपोज करो आपने बर्तन पे यदि ऑयल लगा दिया है, हाँ, ऑयल लगाने के बाद आप उस पर कुछ रखोगे तो वो जल्दी से झट से क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखें तो खुद को इतना कैपेबल बनाना है कि जिंदगी की कोई भी परिस्थिति वो अनुकूल भी हो सकती है, फेवरेबल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में दोनों ही परिस्थितियों में आत्मा को क्या प्रयास करना कि मैं उस स्थिति के साथ बंधू नहीं, मैं उस स्थिति के साथ जुड़ू नहीं, अर्थात ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता और दृष्टा, जानो देखो, मगर किसी परिस्थिति के प्रति मैं चिपकू नहीं। तो प्रभु ने कहा जब निसंगता आती है तो निसंगतेण जीवे एके एकग चित्ते, अर्थात फिर आत्मा में प्रभु कहते हैं वो एकत्व की साधना में आगे बढ़ता है। एकत्व की साधना मतलब एक का मतलब, एक का मतलब अकेला, एक का मतलब केवल ज्ञानी को भी केवल शब्द का मीनिंग भी एक होता है, केवल इज ओनली। मगर वो केवल कैसा है? जो कंप्लीट है। वो केवल कैसा है? जो कंप्लीट है, जो संपूर्ण है, जो किसी की सहयोग की अपेक्षा नहीं रखता, ताक नहीं रखता, झांक नहीं रखता, एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। ऐसा संपूर्ण जो अकेला है उसे क्या कहा है? एक। उसे क्या बोला? एक।
अब शरीर कितने पाए और कितने छोड़े, इट मीन्स शरीर और आत्मा ये दो चीजें हैं। शरीर और आत्मा ये दो चीजें हैं, मगर प्रभु ने कहा कि जो एक है वो संपूर्ण है, जो संपूर्ण है तुम्हें उसकी ओर ध्यान देना है। जब तुम किसी के साथ जुड़ाव में हो तो तुम कहते हो कि मैं उसके बिना अधूरा हूँ, उसके बिना मैं कंप्लीट नहीं हूँ, वो मेरा बेटर हाफ है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, वो मेरे बिना और मैं उसके बिना। मगर जिंदगी में कभी ना कभी तो कहा सुनी भी होती है, कभी ना कभी जिंदगी में वो भी पड़ाव आता है जब आयुष्य कर्म कंप्लीट, दोनों में से कोई एक दुनिया से रुखसत कर जाता है। ऐसी सिचुएशन में उस सत्य को स्वीकारा नहीं जा रहा, सत्य को स्वीकारा नहीं जा रहा, दैट्स वाई वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो सुसाइडल हो रहा है, वो अकेला रहना चाहता है। मगर जिस व्यक्ति ने सत्य को पहचाना कि दुनिया का कोई भी रिलेशन स्थायी नहीं है, और वो कब जान पाएगा, सपोज तुम एक रिश्ते में बाउंड भी हो, बंधे भी हो, मगर उसमें रहते हुए भी तुम उससे निसंग रहने का प्रयास करोगे। निसंग मतलब उसके साथ अटैच नहीं होने की कोशिश करोगे। आप कहोगे महाराज यदि हम केयर नहीं करेंगे तो सामने वाला और मेरी खुद की जिंदगी रुकी रुकी हो जाएगी। मगर केयर करना अलग चीज़ है और अटैच होना ही अलग चीज़ है। आपने देखा होगा मेडिकल लाइन में एक नर्सेस, एक डॉक्टर कितनी केयर करते हैं अपने पेशेंट्स की, मगर आप बताइए कि आपके साथ कौन सा डॉक्टर अटैच है, कौन सी नर्स है जो आपके घर पे ही रोज आ रही है। केयर की उन्होंने, मगर केयर करना आपका कर्तव्य, मगर उसके प्रति अटैच होना ये हमारी अपनी ही मानसिक कमजोरी है। तो प्रभु ने कहा कि हे आत्मा, जितने अप्रतिबद्ध रहोगे, जितना किसी के बंधन से मुक्त रहोगे, उतना ही तुम कैसे रहोगे, निर्लेप रहोगे। जैसे कमल का फूल कहाँ पैदा होता है, दलदल में पैदा होता है। अब दलदल में पैदा हुआ, वहीं पे ग्रो किया है, मगर जैसे ही पानी भी आता है ना, तो उस पत्ते पे सपोज पानी का ड्रॉपलेट आया भी, मगर उसके साथ वो चिपकेगा नहीं। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हवा चलेगी, पत्ता हिलेगा और पानी लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। मगर यदि वो चीज़ चिपक जाए तो फिर उसे उतारने में प्रॉब्लम होती है। वो यदि खुद उतरना चाहे तो भी प्रॉब्लम है, तुम उतारना चाहो तो भी प्रॉब्लम है। मगर प्रभु कहते हैं संयोग तो वियोग धर्म है ही। शाश्वत सत्य तो यही है कि दुनिया का कोई भी संयोग, कोई भी रिलेशन रियल नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो उस आत्मा को निसंगता की आराधना करनी होगी, और जब उसका निसंग भाव बढ़ेगा तब उसका ध्यान अपनी ओर, एक आत्मा की ओर आएगा। और जब एकत्व भाव आएगा तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। व्यक्ति कहता है ना, बड़ी प्रॉब्लम है, मन मेरा स्टेबल नहीं रहता, कभी इधर घूमता है, कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ बाउंड कर रखा है। और जब हम सभी से खुद को क्या कर ले, अलग कर ले, उस बंधन से खुद को खोल ले, तो धीरे धीरे डिटैचमेंट भी बढ़ेगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। चलो रेगुलर नहीं तो एटलीस्ट जब तुम बैठे हो एकांत में, तो कुछ समय इस सत्य के ऊपर चिंतन तो चल सकता है कि मैं किसी के साथ बंधन ना बांधूं। बंधन आपको के बाद रक्षाबंधन आता है तो बंधन बांधा जाता है, शादी का होता है तो हाँ, तो फेरे दिलाते हैं तब भी बंधन बांधा जाता है। तो ध्यान देना है। एक लिखने वाले विचारक ने बात तो हंसी वाली लिखी है, पूछा कि वेल्डिंग में और वेडिंग में कितना अंतर है। वेल्डिंग में और वेडिंग में कितना अंतर है। तो एक व्यक्ति जो थोड़ा फिलोसफिक था वो कहने लगा जी वेल्डिंग में तो ना पहले चिंगारियाँ निकलती है, पहले क्या निकलती है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है गठबंधन, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है, एक बंधन में आ जाते हैं। और वेडिंग में क्या होता है, बोले जी पहले तो गठबंधन होता है फिर सारी उम्र चिंगारियाँ निकलती है। तो विचार करना है, बंधन में आना वो इसलिए है कि व्यक्ति मर्यादाहीन ना हो जाए,
व्यक्ति इधर उधर ही झांकने पशुओं की तरह आवारा ना हो जाए। इसलिए उसे बोला कि तुम अपना कंट्रोल सेल्फ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट तुम एक से बंध जाओ, इतने सारों से नहीं, एक से बंध जाओ। मगर एक से बंधने के बाद फिर तुम उससे भी डिटैच होने की कोशिश करो, क्योंकि रियलिटी यही है, कोई भी बंधन, कोई भी रिश्ता शाश्वत नहीं है। मेडिटेशन का एक रूल आता है, जब व्यक्ति विचारों में मस्त रहता है तो कहता है कभी ये सोचता हूँ कभी वो सोचता हूँ, तो मेडिटेशन में समझाया जाता है सब सर्वप्रथम तुम्हें क्या करना है, फ्रॉम मैनी टू वन। तुम्हें कंसंट्रेशन क्या कैसे बढ़ानी है, पहले तो बहुतों से हटा करके किस पे करनी है, एक पे। जैसे आपके लेवल में बोले दुनिया में तो आप स्त्री जाति में हो तो पुरुष बहुत सारे हैं, आप पुरुष हो तो स्त्रियां बहुत है। फ्रॉम मैनी टू वन, और उसके बाद वाला स्टेप कौन सा है, फ्रॉम वन टू नन। फिर एक से बिल्कुल मीन्स उसके प्रति भी आसक्ति को छोड़ते चले जाना। तो प्रभु ने कहा जो कोई भी इस सत्य को स्वीकारेगा, अप्रतिबद्धता को स्वीकारेगा, बाउंडलेस होने की कोशिश करेगा, वह व्यक्ति निसंग निर्लेप रहेगा, डिटैच रहेगा, और उसकी उस डिटैचमेंट से उस व्यक्ति की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसकी शांति बढ़ेगी। और प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति फिर अप्रतिबद्ध होकर के भी विचरण कर सकेगा। मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पर रुकना है, सामने वाला तुम्हें कह रहा है, मगर तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें अब ज़्यादा समय यहाँ पे रुकना नहीं है। सूलिभद्र जी जब गए थे कोशा वैश्या के पास, पिता ने तो क्या सोच के भेजा था कि मेरा बेटा भोला है, इसे भी दुनिया की कोई लियाकत नहीं है, जाकर के कुछ इसे पता चलेगा कि संसार कैसे बसाया जाता है। मगर वो वहाँ पर गए हैं और कोशा से क्या हो गए, प्रतिबद्ध हो गए, बाउंड हो गए कोशा के साथ। इधर पिता की मृत्यु हो जाती है, 12 साल हो गए हैं वहीं पर है, पिता की मृत्यु हो गई, मगर उसे अपना कर्तव्य याद नहीं आया। ऊपर से देख रहा है, मगर ये मन में नहीं आया कि मैं भी उस यात्रा में शामिल हो जाऊं। मगर जैसे ही वो प्रतिबद्धता, वो बाउंड कम हुआ, उसको तोड़ा, रियलाइज हुआ जब भाई आकर के कहता है कि मेरी जगह मंत्री किसको बनना है, मेरी जगह मंत्री आपको बनना है, शकडाल पुत्र तो काल कर चुके, श्रीयक कहता है कि मैं आपको ऑफर करता हूँ। मगर उस टाइम स्थूलभद्र क्या बोलते हैं कि जिस राज्य ने मेरे पिता को नहीं छोड़ा, जिस मंत्री पद ने मेरे पिता को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर मैं क्यों आऊं। और वो इतने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। हाँ चलो एनीवेज, अभी पहले वाला भी ठीक था। हाँ जी, कुछ ऐसा हो रहा है ना कि घर में मेहमान आए हैं, सिलेंडर खत्म हो रहा है। चलो एनीवेज, प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हम सल्यूशन ढूंढे, प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि हम खपने लग जाए। प्रॉब्लम है, सुलझाया जा सकता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आए। तो उस टाइम स्थूलभद्र जी ने क्या सोचा कि जो मंत्री पद मेरे पिता को नहीं बचा पाया, वो हमारी सेफ्टी का कारण कैसे बनेगा। और जो सदा सर्वदा कोशा के बाहुपाश में बंधे रहते थे, आज उससे क्या हो गए, अप्रतिबद्ध। क्या हो गए, अप्रतिबद्ध, उससे मुक्त हुए, निर्लिप्तता बढ़ी, निसंगता बढ़ी, निसंगता बढ़ी, डिटैच हुए, निसंगता बढ़ी। तो उसके कारण उन्हें क्या मिला, एकाग्रता, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद कौन सा स्थान सिलेक्ट किया है चौमासे के लिए, उसी कोशा वैश्या का।
गुरुदेव ने आज्ञा भी दे दी, वहाँ पर 4 महीने रहते हैं, मगर अब वह कोशा के साथ प्रतिबद्ध नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है। और उस अप्रतिबद्धता के कारण मन में कोई उत्सुकता, कोई बेचैनी भी नहीं है, और उस निर्लेपता के कारण उनका मन बड़ा एकाग्र है। उनके मन में अनेकाग्रता नहीं है। अनेकाग्रता मतलब, अग्र बोलते हैं प्रधानता को। अग्र किसको बोलते हैं? प्रधानता को। जब व्यक्ति किसी एक पॉइंट को प्रायोरिटी देता है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानता देता है, तो इट मीन्स यदि उस एक के ऊपर तुम फोकस कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो उसका नाम है एकाग्रता। और जब तुम अनेकों के ऊपर, अनेकों को प्रायोरिटी देकर के बार बार उनके ऊपर चिंतन को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड अनेकाग्रता। इसे क्या बोला? अनेकाग्रता। और जो अनेकाग्रता है वो अशांति, अनस्टेबिलिटी का कारण है, और जो एकाग्रता है वो शांति का, समाधान का रास्ता है। तो प्रभु ने फरमाया जो व्यक्ति प्रतिबंध से, उस बंधन से मुक्त होता है, उसका निसंग भाव बढ़ेगा। जो निसंग होगा उसमें एकाग्रता बढ़ेगी, और जब एकाग्रता बढ़ेगी तो उसको कोई कंडीशन नहीं है कि उसको वहीं पे रहना है। मीन्स यदि वो स्थान ठीक नहीं लगा, व्यक्ति ठीक नहीं लगा, वो कभी भी उसको छोड़ करके अपनी दुनिया में मस्त हो सकता है। अब विचार करें इसके ऊपर, हम पॉइंट ले। अप्रतिबद्धता जहाँ पर होगी वहाँ निसंगता होगी, जहाँ निसंगता होगी वहाँ एकाग्रता होगी। आप कहोगे महाराज फिर हम तो दीक्षा ले नहीं सकते, हम तो घर बार छोड़ नहीं सकते, फिर क्या हमें शांति नहीं मिलेगी? तो शांति का मेथड क्या है? एक है द्रव्य, द्रव्य की दृष्टि से बंधन को तोड़ना, मगर एक है भावों से सामने वाले के प्रति डिटैच हो जाना, अर्थात उसके प्रति ना राग के बंधन में बंधना, ना द्वेष के बंधन में बंधना, मात्र अपनी आत्मा का चिंतन। और अपनी ही आत्मा का नहीं, उसकी भी आत्मा का चिंतन कि वास्तव में निश्चय से ये भी शुद्ध स्वरूप है, मैं भी शुद्ध स्वरूप हूँ, मगर कर्मों के उदय के कारण, किसके कारण? कार्मिक अकाउंट के कारण ये कुछ कहता है मैं कभी इसके फेवर में हूँ, ये कुछ कहता है मैं कभी अनफेवर में हूँ। अर्थात इसी तरह जिंदगी की कुछ कड़ियाँ, कुछ वो बंधे हुए बंधन खोलते जाते हैं और कुछ नए बांधते चले जाते हैं, और इसी कारण जिंदगी के इस संसार चक्र का कभी अंत नहीं आता। मगर मुझे तो अंत करना है। और ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति फिर उस परिस्थिति के साथ उलझता नहीं, शांत रह करके उसका समाधान खोजता, उससे डिटैच रहने की कोशिश करता। विचार करो, आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति किसी बहुत ज़्यादा ऐसी दशा में फंस गया था कि वो डिप्रेशन में जा रहा था, और आपने उसके साथ बात की, आपने उसके पास बैठना शुरू किया। अब आप उसको समझाते हैं, मगर आपको उसकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम नहीं लगती, आप उसकी प्रॉब्लम को अपने साथ नहीं जोड़ करके रखते, मगर उसकी केयर करते हो, उसको स्वस्थ बनाने तक आप उसका पूरा सहयोग करते हो। मगर फिर जैसे वो रिकवर कर जाता है, आप अपनी दुनिया में आ जाते हो। आपने लाइफ में कितनी बार ऐसा प्रैक्टिस की है? अब विचार करना है कि व्यक्ति दूसरों के लिए तो निर्लेप होकर के समझा देता है, मगर जब खुद को समझाने की बारी आती है तो वहाँ पर वो निर्लेप नहीं रह पाता। तो प्रभु फरमा रहे हैं कि हे आत्मा, जितनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हो उतना तुम्हें आसक्ति को कम करना होगा। जितनी आसक्ति कम उतनी एकाग्रता ज़्यादा, जितनी एकाग्रता ज़्यादा उतना ही तुम दुनिया से अनबाउंडेड होकर के आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज यदि किसी को पुत्र का मोह है, दीक्षा नहीं ले पाएगा, पत्नी का मोह है, दीक्षा नहीं ले पाएगा, व्यापार का मोह है, दीक्षा नहीं ले पाएगा। सिर्फ दीक्षा ही नहीं, इवन बाहर पढ़ने के लिए भी जाना है तो माता पिता को यदि बहुत आसक्ति है तो उसको नहीं भेज पाएंगे।
मगर जब पता है कि इस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी इस निसंगता को बढ़ाना होगा, हमें इसके प्रति ये भावना रखनी होगी कि वास्तव में अपना कोई नहीं, ये आगे बढ़ना चाहता है, इसका अपना फील्ड है, हमें प्रमोट करना, सहयोग करना हमारा जो कर्तव्य हम वो करेंगे। मगर किसी के प्रति अटैच, परिवार में बच्चे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज 4 बेटे हैं, हो सकता है चारों में से कोई भी ना संभाल ले। ऐसी दशा में भोजन पानी तो दे रहे हैं मगर अपनत्व नहीं है, केयर नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। मगर ऐसे टाइम में कर्म काटना भी तुम्हारे हाथ में है और कर्म बांधना भी तुम्हारे हाथ में है। अब यदि तुम कर्म बांधने के फील्ड में चले गए तो तुम बद्दुआएं देते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, रिश्तेदार आएंगे उनको यही सुनाते रहोगे, मैंने इनका इतना किया, मैंने इनका इतना किया। मगर यदि तुमने कभी सत्संग ध्यान से सुना और डिटैचमेंट को समझा है तो तुम सोचोगे कि लोग तो अपनों से अपनी आसक्ति कम करके साधना करने के लिए जाते हैं, इन्होंने तो अपने आप ही क्या कर दी, मेरी आसक्ति तोड़ देना, केयर ही नहीं कर रहे। तो ऐसे टाइम में अब मैं अपनी आत्मा का ध्यान करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक में, स्वाध्याय में, मेडिटेशन में उन लोगों का भला करूँ जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जिनको कोई नहीं पूछता। मगर यदि उस व्यक्ति ने अपनी एनर्जी को, अपने उस पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं किया तो उसकी आत्मा को यदि दिशा ठीक नहीं है तो उसकी दशा भी अच्छी होने वाली नहीं है। तो प्रभु का कहना कि जो अप्रतिबद्ध रहेगा, निसंग रहेगा तो एकाग्र रहेगा तो शांत रहेगा। एक राजा जिसके मन में था कि सन्यासी में और राजा में कोई अंतर थोड़ा ही है, आप में से भी किसी के मन में आ सकता है। महाराज जी भी वही खाते हैं जो हम बनाते हैं, महाराज जी भी बहुत बढ़िया घर में रहते हैं जिनके पास हर फैसिलिटी है, महाराज जी को तो ज़्यादा रिगार्ड, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो राजा के मन में भी ऐसा आया कि वो फकीर जो घूमते घूमते उनके घर महलों तक पहुँचे, तो कहने लगा, हे फकीर जी, मेरे मन में ये आता है कि आप में और मेरे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो फकीर कहने लगे, समय आने पे बताऊंगा। रेगुलर सेवा हो रही है, खीर मालपूड़े खाने को मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, जूस पीने को दिए जा रहे हैं। और एक टाइम आया, 10-15 दिन हुए और राजा सोच रहा है अब तो इनका मन यही लग जाएगा। मगर फकीर जैसे 10-15 दिन हुए कहने लगे, महाराज आज हमारा मन कर रहा है कि हम वन विहार करें, कुछ घूमने के लिए निकले। अब घूमने के लिए दोनों निकले हैं, चलते चलते शाम होने को आ गई है। अब वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरी तो रियासत का जो बाउंड्री वॉल है वो कम आने वाली है, मैं इससे आगे आपके साथ नहीं जा सकता। संत कहने लगे, यही तो अंतर है ना एक साधु में और एक गृहस्थी में। अर्थात उसको क्या रहेगा, उसे अपने परिवार की भी याद आएगी, अपने जो उत्तरदायित्व है उनकी और भी ख्याल आएगा, उसको ये भी ध्यान आएगा कि यहाँ तक मेरी सीमा है। मगर जो वास्तविक संत है वो किसी से बंधता नहीं, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी स्थान से, ना किसी टाइम से। अर्थात वो अप्रतिबद्ध होकर के निसंगता की साधना के साथ, एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो तभी क्या कहा, जो रहते कमलवत दुनिया से न्यारे, जो रहते कमलवत दुनिया से न्यारे, निज रूप जो निहारे पाए भव से किनारे, निज रूप को निहारे पाए भव से किनारे। जो बंधते नहीं किसी से आसक्ति के बंधन में, जो बंधते नहीं किसी से आसक्ति के बंधन में, वो
राग द्वेष से छूटे और छूटे हैं क्रंदन से, वो राग द्वेष से और छूटे हैं क्रंदन से, सदा रहे गुलजार जैसे छाई हो बहार, जो रहते कमलवत दुनिया से न्यारे। दुनिया को देखते हैं कि बच्चे कैसे मुंह फेर लेते, फिर वो कहता है देखने वाला व्यक्ति, अरे ये वही बच्चा है जिसकी माँ इसको उठा उठा करके कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी हॉस्पिटल में लेके जाती थी जब ये स्वस्थ नहीं होता था, और आज इस माँ को पूछने वाला कोई नहीं। वो इन घटनाओं को देख रहा है, किसी सेठ की अर्थी की यात्रा निकल रही है और देखता है कितना कमाया इसने, मगर आज मरते टाइम अपने साथ कुछ भी साथ लेकर के नहीं गया। इन घटनाओं को देख करके वो क्या चिंतन करता है, सुतदारा मित्र नाते दिए में जैसे बातें, सुतदारा मित्र नाते दिए में जैसे बातें, है पुण्य से जगमग सारे नहीं अंत समय कोई साथी, है पुण्य से जगमग सारे नहीं अंत समय कोई, मैं हूँ आत्मा अकेला काहे पाव पसारे, मैं हूँ आत्मा अकेला काहे पाव पसारे, जो रहते कमलवत दुनिया से न्यारे। बंदर की तरह जो चंचल मन रहता है बेकाबू, बंदर की तरह जो चंचल मन रहता है आसक्ति जितनी छूटे उतना ही होगा काबू, आसक्ति जितनी छूटे उतना ही होगा, जिन वाणी प्रभास लिए गुरुवर पुकारे, जो रहते कमलवत दुनिया से न्यारे, जो रहते कमलवत दुनिया से न्यारे। जो अल्टीमेट शांति का रास्ता है वो तो यही है कि हम दुनिया से खुद को जुदा करने की कला सीखे, क्योंकि कहते हैं जिसे दुनिया समझ में नहीं आई, जिसको दुनिया समझ में नहीं आई, ऐसा व्यक्ति तो मेले में भी अकेला, मेले में भी कैसा अकेला छटपटाता है कि कोई उसके साथ नहीं है। और जिसे दुनिया समझ में आ जाए उसके लिए अकेले में भी मेला, उसके लिए अकेले में भी मेला मीन्स आनंद है उसे, यदि वो अकेला भी है। तो अगला पॉइंट हमारा है विविक्त शयनासन। विविक्त शयनासन आपने देखा होगा, जहाँ पर साधु महाराज विराजते हैं वहाँ पर महिलाओं की सायंकाल के बाद एंट्री क्या हो जाती है, और जहाँ महासती जी विराजती हैं वहाँ पे बोल देते हैं ना पुरुषों का संध्या काल के बाद प्रवेश निषिद्ध है, वर्जित है। वो भले वो 2 साल का बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो, 100 साल का बुजुर्ग हो, 80 साल 25 साल कितनी भी साल का वो व्यक्ति हो। ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, ये रूल्स क्यों दिए जाते हैं? पहला रीज़न तो यही है कि उनकी साधना कहीं पर स्खलित ना हो।
उनकी साधना में कोई ऐसा निमित्त ना आए कि जिस निमित्त के कारण, जिस एटमॉस्फेयर के कारण वो कहीं डाइवर्ट हो जाए, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि हो सकता है कोई सामान्य व्यक्ति देखने वाला वो गलत शंका से ना देखने लग जाए। अब सपोज किसी की भावनाएं बहुत शुद्ध है और ऐसे टाइम में शुद्ध भावनाएं है, अब आपके घर में भी बहनें रहती हैं, सपोज करो वो घर में है और कोई रिश्तेदार आया है, तो आपके मन में क्या रहता है कि कोई बात नहीं, यदि वो रुका भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विचार करें, ये आपके घरों की देखा जाए व्यवस्था है, मगर साधु साधुओं की व्यवस्था है। उन्होंने जब घर बार को छोड़ दिया तो कुछ अपवादिक स्थितियों को छोड़ करके, उत्सर्ग मार्ग क्या है? उत्सर्ग का मतलब जो रेगुलरली फॉलो करना है। वो सामान्य नियम क्या है कि जहाँ पर साधु रहते हैं वहाँ सतियाँ नहीं रहेंगी, जहाँ साधु रहते हैं वहाँ स्त्रियाँ नहीं रहेंगी, और जहाँ साध्वियाँ रहती हैं वहाँ पुरुष नहीं रहेंगे। तो प्रभु से प्रश्न पूछा कि विविध शयनासनायनं भन्ते जीवे किम जने, कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति शयन और आसन, शयन और आसन, शयन जिसके सोया जाता है और आसन मतलब जिसके ऊपर बैठा जाता है, सिंपल है ना, शैया और आसन। कि शैया और आसन जो व्यक्ति अलग लगाता है, अलग का मतलब यहाँ है स्त्री से, पशु से और नपुंसक से। किन से अलग? स्त्री से, पुरुष से और नपुंसक से। अब स्त्री, पशु, नपुंसक किसकी दृष्टि से है? स्त्री की दृष्टि से देखें, पुरुष, पशु और नपुंसक, पुरुष, पशु और नपुंसक। और दूसरा पॉइंट है, जहाँ साधु साधना कर रहे हैं वहाँ पर स्त्री, पशु और नपुंसक। आप कहोगे महाराज साधु ने साधना करनी है तो स्त्री का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया, आफ्टर सनसेट जी समझ में आया, मगर पशुओं का कौन रोक सकता है? पशुओं को उड़ते उड़ते तो आ सकते हैं, मगर प्रभु कहते हैं जिनके अंग प्रत्यंग पूरी तरह से विकसित है, ऐसे पशु जो स्वयं मूढ़ अवस्था में ही रहते हैं, अज्ञान अवस्था में, वो किस टाइम कौन सी चेष्टा करने लग जाए कुछ नहीं पता। और ऐसे निमित्त वाले वातावरण में यदि साधना की जाएगी तो यदि किसी की मानसिकता साधना में यदि परिपक्व नहीं है, और दूसरा पॉइंट है कि निमित्त का कभी कभी प्रभाव पड़ जाता है, कर्म उदय ऐसा, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय ऐसा, और उस दृश्य को देख करके यदि उसका मन विचलित हो गया तो क्या होगा? साधना से स्खलित हो सकता है। पूरा भुक्त भोगों को याद करके वैसे केमिकल सिक्रेशन बॉडी में आने लग जाएंगे, वैसे हार्मोनिकल चेंज होने लग जाएगा, और वैसे ही इंद्रियों पर लक्षण आने लग जाएंगे, फिर साधना से भटक सकता है। इसलिए क्या बोला कि ऐसे स्थानों पे भी साधना नहीं करे जहाँ पे पशु हो। और तीसरा पॉइंट दिया है नपुंसक। तीसरा पॉइंट कौन सा? नपुंसक। नपुंसक देखा जाए तो इनमें वासना सामान्य लोगों की अपेक्षा कुछ अधिक रहती है, इसलिए कहा जाता है इनके संग में भी साधना नहीं करनी। अब पुरुष साधु है तो वो स्त्री का, पशु का, नपुंसक, इनसे जो व्याप्त स्थान है उसका त्याग करेगा। फिर आप कहोगे महाराज हमने तो ऐसा भी देखा है कि कुछ महाराज जी लोगों के घरों में भी रुक जाते हैं, विहार करते करते जा रहे हैं, हर जगह तो स्थानक नहीं, हर जगह तो उपाश्रय नहीं, तो ऐसी जगह पे भी रुक जाते हैं। मगर वहाँ पर आपने ये भी नोट किया होगा, वो यदि रुके हैं वह 1 दिन या 2 दिन रुके, कितने दिन रुके हैं? 1 दिन या 2 दिन रुके। आप कहोगे नहीं महाराज हमने कभी ऐसा भी देखा है कोई 20-20 दिन और 1-1 महीना भी रुके हैं। तो वहाँ पर सिंपल सा उत्तर है कि यदि उन लोगों की गृहस्थी की सारी दशा, सपोज नीचे है, उन्होंने आपको ऊपरला पोर्शन सारा दे दिया, वहाँ पर उनका आना जाना नहीं, वहाँ पर उनका उठना बैठना नहीं, अपनी दुनिया की व्यवहारिक क्रियाएं करने का कोई काम नहीं, तो ऐसी अवस्था में सपोज वहाँ उपाश्रय नहीं या उपाश्रय है तो वहाँ कोई रुगण साधु साध्वी जी ऑलरेडी विराजमान है, तो ये नहीं उनको खाली करवा के उनको कहीं और शिफ्ट कराओ हम तो वहाँ रुकेंगे, ऐसा भी नहीं करेगा। और उनको वहाँ रुकना है तो वो वहाँ पे रुक सकता है,
मगर यहाँ पर एक बात और विचारणीय है, यदि संयम की वृद्धि हो तो वहाँ रुके, यदि संयम की कहीं पर भी क्षति हो तो वो भले आपका उपाश्रय भी हो तो प्रभु कहते हैं वहाँ से भी विहार कर दे। तो हम विचार कर रहे हैं विविक्त शयनासन मीन्स स्त्री, पुरुष और नपुंसक इनसे जो रहित स्थान है, ऐसे स्थान पर साधना करें। इससे मिलेगा क्या? तो प्रभु फरमाते हैं विविक्त शयनासनायनम चरित्र गुप्तिम जणे। इससे आत्मा के चारित्र की रक्षा होती है। गुप्ति का मतलब, गुप्ति का मतलब क्या है? रक्षा। अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ना, ये मेरी गुप्त बात है। ये कौन सी बात है? गुप्त का मतलब सीक्रेट, गुप्त का मतलब सीक्रेट। जो चीज़ सीक्रेट होती है उसको आप डिस्क्लोज नहीं करते, हर गली मोहल्ले में जा जा करके नहीं बताते हो। अर्थात जिस चीज़ को तुमने छुपा करके रखा, सुरक्षित रखा, उसका नाम है गुप्त। और इस गुप्त से ही शब्द क्या बना? गुप्ति। क्या बना है? गुप्ति। अर्थात एक साधक का चारित्र कहीं दूषित ना हो जाए तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसे ऐसे स्थानों पर वास करना है जो कैसे हो? शून्य हो। कैसे हो? शून्य का मतलब जहाँ पर गृहस्थियों के किसी भी तरह के विकार जना या कोलाहल ऐसे शब्द ना हो। तो आप कहोगे महाराज गृहस्थियों की आवाज़ें तो आजकल उपाश्रम में बहुत आती है, कोई पड़ोस वाला कभी झगड़ा करता है, कभी अपनी बातचीत करता है तो वो भी कानों में आ सकती है। किसी के घर में सपोज उसने गाने जोर जोर से लगा रखे हैं, वो वासनावर्धक है, वो भी कानों में जा सकते हैं। तो यहाँ पर विचार एक और है कि पुराने टाइम में जो उपाश्रय मीन्स रुका जाता था, वो स्थान अक्सर क्या रहते थे? बाहर उद्यान। कैसे रहते थे? वो नगर से बाहर है, गोचरी के लिए क्या आते थे? वो नगर में प्रवेश करते थे। समय परिस्थितियाँ चेंज हुई तो कुछ सिक्योरिटी रीज़न और कुछ आहार पानी की गवेषणा जल्दी से हो जाए, इतना लंबा ना आना पड़े। क्योंकि पुराने टाइम में तो एक टाइम ही गोचरी पे जाते थे और आजकल कितनी बार आना है? 3 बार। और सपोज करो ना वो चुंगी के पार जाकर महाराज जी रुके तो यहाँ तक गोचरी में आने के लिए तो पहले 1.5 घंटा तो आने में लग गया, 1-1.5 घंटा फरसने में, वापसी में। तो वे 3 टाइम वाली गोचरी तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। सारा दिन तो किस में चला जाएगा? गोचरी लेकर आने में, खाने में चला जाएगा। तो यदि वो सोसाइटी में रह रहा है तो उसका रीज़न क्या है? एक तो उन लोगों को भी आना क्या रहे। अब स्थानक दूर हो तो आप लोग ही कहते हो महाराज बहुत स्थानक दूर है, आया ही नहीं जाता। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ पौधे पौधे पानी देंदा सूखे बूटे हरे कर देंदा, पौधे पौधे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा माली
अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो विविक्त शयनासन, हम शास्त्रीय भाषा में बात करें तो यहाँ प्रतिसंलीनता तप का ही एक रूप है। प्रतिसंलीनता जिसमें मन को, अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके आत्मा पर लाया जाता है। तो उस प्रैक्टिस के लिए ऐसे माहौल का त्याग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रतिकूल माहौल में रह कर के खुद को संभाल नहीं पाता या अनुकूल माहौल में रह कर के समता भाव बना नहीं पाता। तो उसके लिए क्या हिदायत दी जाती है कि पहले वो प्रैक्टिस करे ऐसे माहौल से अलग रह करके, ऐसे माहौल से अलग रह करके। तो उसमें हम देखें कि विविक्त शयनासन, एकांतवास, सिंपल लैंग्वेज में शब्द समझे तो एकांतवास। एकांतवास का मतलब, एकांतवास का मतलब अवे फ्रॉम एडवेंचर, दुनिया की सारी कोलाहल से, थप से, किचकिच से दूर जाकर के, अलग होकर के अपनी आत्मा की साधना करना, उसका नाम है विविक्त शयनासन। मगर ध्यान देना है, किन्हीं लोगों के लिए तो ये एकांत हितकारी होता है और किन्हीं लोगों के लिए ये एकांत एलूफनेस अच्छी नहीं होती। पहले हम समझ ले किन के लिए अच्छी नहीं होती। जो व्यक्ति सपोज डिप्रेशन में है, जो ऑलरेडी किसी सदमे में है, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने देखा होगा, यदि वो अकेला है तो अक्सर ही बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अंधेरे कमरे में बैठा है, रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, और घर वालों को भी चिंता होती है कि इसको अकेला मत छोड़ो, कहीं अकेला आने जाने मत दो, कहीं कुछ ये गलत स्टेप ना उठा ले, कहीं कुछ गलत खा ना ले। अर्थात अकेलापन, वो एकांतता किसके लिए अहितकर है? पहला पॉइंट, जो व्यक्ति किसी सदमे में, उसको तो अपनापन देना पड़ेगा, उसको सोसाइटी में लेकर आना होगा। दूसरा पॉइंट, जो व्यक्ति बहुत कामुक है, ऐसा व्यक्ति अकेला है तो प्लान करेगा कि कैसे 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 ये करना है। अब विचार करो ना, कितने बड़े बड़े जो ब्लास्ट होते हैं या अंदर जम्मू कश्मीर से आगे चले जाएं, वो बड़े बड़े देखा जाए उन स्थानों में, जंगलों में रह कर के अपनी प्लान करते रहते हैं, दिमाग अकेले में रह कर के लड़ाते रहते हैं, अब ये करेंगे अब वो करेंगे। भी सिंपल भाषा में समझे तो जिस व्यक्ति का अभी माइंड ट्रेंड नहीं है अच्छी और बढ़ने की, जिसके पास अभी प्रेरणाएं नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अकेले में नहीं रहना चाहिए, बल्कि किसी योग्य व्यक्ति के पास रह कर के पहले माइंड को ट्रेन करना चाहिए, फिर उसकी साधना के लिए एकांत में जाना चाहिए। और देखें तो एकांत किन के लिए अच्छा है? जो कुछ अन्वेषण करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो लोग शांति चाहते हैं। और शब्द भले हम एकांत और अकेला दोनों एक जैसा बोल देते हैं, मगर देखें तो अकेलेपन में व्यक्ति को किसी की चाहत है, क्योंकि वो आहत है, इसलिए उसे किसी ना किसी की ज़रूरत है, और वो व्यक्ति उसके बिना छटपटाता है, अधूरा महसूस करता है। मगर एकांत में कितना बड़ा अंतर है। एकांत में व्यक्ति, यदि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ना भी आए तो वो सोचता है कि आज बहुत आनंद है, आज मुझे अपनी आत्मा के लिए कितना वक्त मिला, आज मुझे स्वाध्याय के लिए कितना वक्त मिला, आज पब्लिक नहीं आई तो मेरी आज साधना कितनी अच्छे से हुई। अर्थात ऐसी आत्मा जिसे साधना में आगे बढ़ना है, उसके लिए तो एकांत बहुत बहुत हितकारी, वरदान के समान है। तो प्रभु फरमा रहे हैं कि विविक्त शयनासन से उस आत्मा का चारित्र निखरेगा, उसकी साधना और विकसित होगी। चरित्र गुप्तेयण जीवे विविध हारे। ऐसा व्यक्ति जो चारित्र गुप्ती की साधना कर रहा है, मीन्स जो व्यक्ति अपने नियम कायदों में मजबूत हो रहा है, उससे व्यक्ति का, प्रभु फरमाते हैं, उसके खाने पीने पे भी कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि अक्सर दुनिया के भोग भोगने वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड ग्रिस्ट डाइट की ज़रूरत होती है, मगर जिसे तो अब आप अपनी आत्मा की साधना करनी है, वो सोचता है कि मैंने ज़्यादा विकृतियाँ ग्रहण करके क्या करना, मैंने ज़्यादा ग्रिस्ट भोजन खा करके क्या करना, मेरे कौन सा अब
वो लक्ष्य है कि मुझे दुनिया में रहना है, अब तो कर्म काटने हैं। यदि भोजन गृष्ट लिया भी है तो यही लक्ष्य है कि मुझे अपनी तपस्या के कारण आई हुई थकावट, कमजोरी, वीकनेस उसको भरना है, ना कि इसलिए कि मैं ज़्यादा उत्कृष्ट अच्छा खा करके भोगों को भोग सकूं। अर्थात जब व्यक्ति चारित्र गुप्ती की साधना करता है तो धीरे धीरे वह उत्कृष्ट और गृष्ट पदार्थों के भोजन का, सेवन का भी त्याग करने लग जाता है। अब प्रभु फरमाते हैं ऐसा व्यक्ति दृढ़ चरित्र मीन्स उसका चारित्र निश्चल हो जाता है, वो डामाडोल नहीं होता अपनी साधना में। और अगला पॉइंट दिया है एकांत रहे, फिर ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा एकांत में रत रहती है। किस में रत रहती है? एकांत में। अर्थात उसे ये नहीं होता तू नहीं आया, तू नहीं आया, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगा। वो तो ये सोचता है कि नहीं आया कोई तो आज ज़्यादा आनंद है, आज ज़्यादा मैं अपनी समय के कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल आपकी बात है, कहते हमारा जब 4 रिश्तेदार आ जाते हैं ना तो 2-3 दिन हमारे यूँ ही खराब हो जाते हैं। मगर जब कोई नहीं आता तो हमें होता है कि चलो हम अपनी साधना करें, हम अपनी समय के करें, हम ज़्यादा स्वाध्याय करें। मगर जिन लोगों का ध्यान बाहर की दुनिया की ओर है, एक्सट्रोवर्ट है, वो सोचते हैं कि खप खराबा होना चाहिए, शोर शराबा होना चाहिए, फिर आनंद आएगा। मगर उस शोर में रहने वाला व्यक्ति भी एक टाइम आता है जब शोर की भी एक पीक आती है, जब वो देखता है देयर इज टू मच टर्मोइल देयर विदन, वो अपने भीतर अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस करता है। वो कहता है मैं कहाँ जाऊँ, कि मुझे एकांत चाहिए, मुझे अपने लिए वक्त चाहिए। तो खुद को समझने के लिए भी, दूसरों को समझने के लिए भी व्यक्ति के पास टाइम होना चाहिए। और टाइम के साथ साथ उसको डिस्ट्रैक्शन से खुद का ध्यान अलग करने के लिए ऐसे माहौल की भी ज़रूरत रहती है। तो प्रभु ने फरमाया यदि तुम इसका अभ्यास करोगे, एकांत का अभ्यास करोगे, तो फिर वो व्यक्ति मोक्ष के भावों से प्रतिपन्न हम सिंपल समझ सकते हैं कि उन भावों से वो संपन्न होने लग जाता है। क्योंकि वो जानता है कि ज़्यादा जहाँ होंगे तो नमी महाराज की तरह 2 कंगन होंगे तो शोर होगा, और अकेला होगा तो शोर नहीं होगा। तो वह सोचता है कि जहाँ ज़्यादा है, क्योंकि एक लाइन आती है बुरा तो ना साथी न चेला भला, बुरा तो ना साथी न चेला भला, बुरे साथियों से अकेला भला। माँ कहती है ना बेटा बाहर कॉलेज में जा रहा है, यदि तेरे दोस्त पीने वाले, कोई और स्मगलिंग करने वाले या कुछ और गलत करने वाले हो तो तू अकेला रह लियो। मगर ऐसे लोगों की संगति करने की जरूरत नहीं है। अब भगवान भी तो यही समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी जिनके साथ रह करके जो तुम थोड़ा बहुत धर्म भी कर रहे थे वो भी तुम्हारा छूट जाए, बल्कि एटलीस्ट यू शुड रब शोल्डर्स विद द सेम लेवल। यदि तुम्हारे सेम लेवल वाले मेंटेलिटी वाले लोग हैं तुम उनके साथ मिलो। संस्कृत में उक्ति आती है हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमः समयश्च समताम याति विशिष्टैश्च विशिष्टता। यहाँ फरमाया है कि हमारी मति, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी समझ धीरे धीरे कम होती है। कब? जब हम अपने अच्छे लेवल से अपने से कमज़ोर लेवल के लोगों के साथ ज़्यादा उठते बैठते। वो गाली गलौज करने वाला है तो धीरे धीरे तुम्हारी ज़ुबान पे भी गालियाँ आने लग जाती है। वो गलत खाने वाला है तो धीरे धीरे वो कहता है थोड़ा ट्राई तो कर लो, तुम रोज़ अच्छा ही खाते हो, हमारा भी कभी खा करके देखो। धीरे धीरे उसका आहार विचार दोनों ही क्या होने लग जाते हैं, मलिन होने लग जाते हैं। और यदि सम लेवल वाले, सेम लेवल वाले, अपने पैरेलल वाले लेवल वाले लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो चलो तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाए तुम, मगर तुम डाउनफॉल पे भी नहीं जाओगे, तुम गिरोगे भी नहीं। अर्थात यदि तुम्हें अपने से उत्कृष्ट नहीं मिलता तो तुम अपने सेम लेवल वाला ढूंढो, और यदि थर्ड वाला ऑप्शन मिले तो दी बेस्ट है, मीन्स अपने से भी हायर लेवल, अपने से भी बड़ा लेवल। स्कूल में जब आप लोग जाते थे तो आप लोगों ने नोट किया होगा, यदि आप स्वयं या कोई और स्टूडेंट जो फ्रंट लाइन में रहता था, बैठता था, तो उसके मार्क्स भी अच्छे आते रहे। मगर जैसे उसने लास्ट वाले बेंच पे बैठना शुरू किया, उसके पास मोबाइल भी है, वो बातें भी कर रहे हैं, क्लास में वो अपनी सारी एंजॉय करके चले जाते हैं। और जो इंटेलिजेंट बच्चा भी यदि पीछे बैठने लग गया, मार्क्स कम आए,
अब आजकल वर्ड चल रहा है ना, कौन सा, पेरेंट्स मीटिंग को क्या बोलते हैं, पीटीएम। पीटीएम पे मम्मी गई है। अब जैसे गई रिपोर्ट कार्ड, उन्होंने बोला कि तुम्हारा बच्चा तो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, क्या हो रहा है इसका, तो ये तो डाउन जा रहा है। वो पूछते हैं हमारा बच्चा कहाँ बैठता है, वो बोले जी पहले तो आगे बैठता था, अब कहाँ बैठता है, अब लास्ट बेंच पे बैठ। अब वो माँ कहती है मेरे बेटे को आप पुनः कहाँ बिठाइए, फर्स्ट वाले बेंच पे। अब फर्स्ट वाले बेंच पे बिठाना शुरू किया। पहले तो खिंचता है, पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, वो तो ऐश कर रहे हैं, मेरे पास इतना बर्डन कर दिया, मेरे सामने मैडम खड़ी रहती है, मैं कैसे पढ़ूं। अब दूसरों को देखता है, उनके नंबर अच्छे आते हैं, उसको ध्यान जाता है, अरे ये पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ूं, ये इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। मीन्स यदि एक अच्छे बच्चे के साथ एक लो लेवल वाला बच्चा बैठता है तो उसको क्या मिलती है, आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती। ऐसे ही साधना में यदि आप कमज़ोर हो तो अच्छी साधना वाले व्यक्ति का संग करोगे तो आपकी साधना का लेवल भी क्या होगा, अपग्रेड होगा, तुम भी आगे प्रमोट हो पाओगे। मगर यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो प्रभु ने कहा पहली कोशिश करो कि तुम अलग बैठो। अलग बैठने का मतलब दुनिया से अलग, दुनिया से एकांत, दुनिया के भावों से एकांत, दुनिया के भोगों से एकांत, उनसे डिटैच, उनसे अलूफ होकर के तुम साधना करो। और उसके बाद प्रभु फरमाते हैं तुम्हारा चारित्र मजबूत होगा, तुम्हारा आहार, जो आहार इत्यादि है उसमें भी तुम देखो दोष नहीं लगाओगे, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होगी वहाँ लोग ज़्यादा केयरिंग भी होने लग जाएंगे। वहाँ पर तुम्हें नहीं बताएंगे, कहेंगे तुमने किसके लिए बनाया, तुम बोलोगे नहीं नहीं महाराज मैंने तो किसके लिए बनाया, अपने लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाया। और तुम ज़्यादा से ज़्यादा उनको उत्कृष्ट चीज़ें बहराने लग जाओगे। अब ज़्यादा उत्कृष्ट है, लगाव बढ़ेगा, दोषों की संभावना बढ़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो धीरे धीरे साधना भी कमज़ोर हो सकती है। तो प्रभु ने ये सारे रूल्स किसके लिए बनाए कि साधना तुम्हारी और निखर सके। ये चीज़ें प्रैक्टिकली है, और ये चीज़ें ईमानदारी से यदि फॉलो की जाए तो भगवान गारंटी दे रहे हैं तुम भी मेरी तरह शांत हो सकते हो। ये चीज़ें हम आपको इसलिए नहीं सुना रहे कि तुम साधु सतियों को चेक करने लग जाओ कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, क्योंकि आज के दौर में हर किसी को अपने अपने संत, अपनी अपनी सतियाँ, हर किसी का अपने अपना दायरा है। मगर वहाँ पर भी इतना विवेक रखे कि यदि तुम जाते हो तो कुछ अच्छा सीखो, जाते हो तो कुछ अच्छा सुनो, जाते हो तो कुछ अच्छा सीख करके आओ। अदरवाइज वो घूमना फिरना शायद कर्म बंध ज़्यादा और लाभ कम होने लग जाएगा। तो अपने लाभ को बढ़ाने के लिए प्रभु ने कहा तुम भी तरो, अपने गुरुओं को भी तरने दो, तुम भी तरो और अपने गुरुओं को भी सहयोग दो तरने में। और वो तभी तर पाएंगे जब तुम उनकी संयम मर्यादाओं के अनुकूल उनकी सेवा भी करोगे, उनका ध्यान भी रखोगे। उनकी कोई कमी है तो तुम वात्सल्य भावना, क्योंकि जब उत्तराधर्म सूत्र में ही हमारे पास अध्ययन आता है जिसमें सम्यक्तों के वो 8 आचार आते हैं जिससे हमारा सम्यक दृष्टिपना और पल्लवित होता है। तो वह है वात्सल्य भावना। किसी से गलती हो गई है तो ये नहीं है तुम उसका शोर मचाओ। तुम्हारा बेटा सपोज ड्रग्स लेने लग जाए तो तुम गली मोहल्ले में थोड़ा बोलोगे मेरा बेटा तो जी ड्रग्स ले रहा है, या तुमने उसको एडमिट करवा दिया रिहैबिलिटेशन सेंटर में, तुम ये भी नहीं बताओगे कि मैंने वहाँ छोड़ा है। तुम बोलोगे रिश्तेदार के गया है, कहीं घूमने गया है। मगर जब ठीक हो जाएगा तो तुम्हें तसल्ली होगी, चलो ठीक है। ऐसे ही गुरु भगवंत साधु सत्या जी महाराज एक संघ के ही तो अंग है, और वहाँ कोई कमी दिखाई देती है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम जाकर के अम्मा पीरों की तरह समझाओ। समझाने के बाद तुम किसी से डिस्कस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे अपने बच्चे की बात तुम बाहर डिस्क्लोज नहीं करते, तो तुम्हारे यदि गुरु माता पिता के समान है तो बड़े श्रावकों के लिए अपने ये गुरु बच्चों के समान भी होते। और यदि उनको समझाया है और उनकी साधना में सहयोग दोगे तो एक दूसरे के सहयोग से दोनों तर जाओगे। और जस्ट बातें बनाने से या उसको पतित होने में सहयोग देने से तुम भी डूबोगे और तुम्हारा सामने वाला व्यक्ति भी डूबे। इसलिए प्रभु का ये मार्ग विविक्त शयनासन, जिससे लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं, यदि वो गुरु की आज्ञा में विचरण कर रहे हैं।
और यदि अकेला निकल जाए कि मैं तो लड़के कोई अहंकार के कारण कि मैं नहीं आपके साथ रहूँगा, मैं तो अकेला अपनी साधना करूँगा, भगवान भी अकेले गए थे, मैं भी अकेला अपनी मोक्ष की साधना करूँगा, तो उसके ऊपर नियंत्रण रखने वाला, उसकी साधना में दोष लग रहे हैं उसको समझाने वाला सिर के ऊपर कोई नहीं है। और ऐसी स्थिति में देखा जाए पतित होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती। तो आज के टाइम में एकल विहार प्रतिमा पूर्णतया निषिद्ध है। किसी के गुरु काल कर गए हैं, अकेला रह गया है, तब तक कोई साथ नहीं है, सपोज मेंटली वो डिसऑर्डर्ड हो चुका है, मेंटली डिरेंज हो चुका है, किसी आवेश में है, तो ठाणकजी सूत्र में तो वो परिस्थितियां भी आती है कि यदि ऐसे समय में साध्वी जी महाराज के पास वो रहता भी है, सपोज करो साधु है और उनके समीप ही शैया लगा रहा है, समीप ही रह रहा है, समीप ही बैठ रहा है, तो भी कोई दोष नहीं है। वो तब तक ही वेट कर रहे हैं कोई संत मिलेगा और हम इनको वहाँ पे छोड़ देंगे। और यदि हस्त दीक्षित है, साधुओं के द्वारा दीक्षित है, छोटा है, सपोज किसी वैरागन ने वैरागन बन गई, बच्चा छोटा था, उसने भी दीक्षा ली है, अभी गुरु कोई नहीं है, तो वो भी साथ साथ विचरण कर सकता है। मगर ये घटनाएं हैं अपवाद्य। ये कैसी घटनाएं हैं? अपवाद्य। अदरवाइज सामान्य नियम तो यही है कि साधु अपनी साधना स्त्री, नपुंसक और पशु से रहित स्थान में करें, और साध्वियाँ जी अपनी साधना पुरुष, पशु और नपुंसक से रहित स्थान पे करें। और यदि इससे कुछ विपरीत चलेंगे तो संभावना दुर्घटना की, जैसे सुकुमालिका का सुनते हैं ज्ञाता धर्म कथाम जी में, द्रौपदी के जीव ने सुकुमालिका के भव में देखा जाए, फिर आगे आने वाले टाइम में जब दीक्षित हुई है और गुरनी से बोला कि मैं आतापना लेने के लिए उद्यान में जाकर साधना करना चाहती हूँ, गुरनी ने मना किया कि साधु बाहर जाके साधना कर सकते हैं मगर साधवियाँ, मगर वो नहीं मानी और बाजू ऊपर करके खड़ी है। और जैसे ही देखा कि उस उद्यान में कि 5 लंपट पुरुष वो एक वेश्या के साथ अपनी दुनिया की काम भोगों की क्रीड़ाओं में मस्त है, और उस टाइम देख कर के क्या निदान कर बैठी, मेरी तपस्या का यदि कोई फल हो तो मुझे भी ऐसे दुनिया के भोग भोगने का अवसर मिले। तो वही वो द्रौपदी थी जिसके 5 पांडव थे। सारी घटनाएं आप लोग सुनते हैं। अर्थात साधना यदि विकसित होती है तो एकांत सुखदायी है, यदि एकांत में साधना का ह्रास होता है तो उनके लिए वो एकांत अच्छा नहीं है। तो अब अपने वक्तव्य को यही विश्राम देते हुए माँ साध्वी श्री जी कृपा करें, उसके बाद गुरुदेव फरमाएंगे इन्हीं मंगलमय भावों के साथ। ओम शांति।